गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हो? मज़े में हो ना? हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी? ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन करेंगे पाठ 1 से 4 तक का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। आपको शब्द दिया गया है गुजराती, आपको इसका हिंदी शब्द क्या है वो लिखना है। तो पहला शब्द है निसरणी, तो हिंदी में बोलेंगे सीढ़ी। पोपट, तोता, कंसारो, ठठेरा, त्राजवू, तराजू, होड़ी, नैया और दूसरा शब्द है नाव। कागड़ो, तो इसका हिंदी शब्द कौवा। आगे हम बात करेंगे शब्दों के गुजराती अर्थ लिखिए। यहाँ आपको हिंदी शब्द दिया है, उसका आपको गुजराती अर्थ लिखना है। गुजराती में हम क्या बोलते हैं वो लिखना है। केला, केळू, ऊन, ऊन, भालू, रीछ, ओखली, खांडणी, खरगोश, ससलू, रथ, तो इसका हिंदी शब्द है रथ। अंकों शब्दों में लिखिए। बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अंक दिए गए होंगे हिंदी में, आपको उसका हिंदी शब्द लिखना है। 15, पहला है 15, दूसरा 7, तीसरा 19, 4, 11 और 9। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे शब्दों को अंक में लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है, अंक में कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना है। 2, 18, 6, 12, 10 और 13, ये आपको अंक में लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे खाली जगह भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा शब्द उसका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंवले का हिंदी शब्द खाली जगह है। आंवली को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इमली। दूसरा, बैल को गुजराती में खाली जगह कहते हैं। बैल को हम गुजराती में क्या बोलेंगे? तो जवाब क्या आएगा? बळद। वह गाय है, खाली जगह पूंछ लंबी है, तो उसमें क्या आएगा जवाब? वह गाय है, और जवाब में आएगा उसकी पूंछ लंबी है। ये कुत्ते हैं, खाली जगह मुंह में रोटियां है, तो जवाब में क्या आएगा? ये कुत्ते हैं, इनके मुंह में रोटियां है। बहुत वचन हो गया, बहुवचन। एक वचन बहुवचन हम पढ़े हैं ना दूसरे पाठ में। इसकी है खाली जगह, ये ध्यान से लिखना। आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए 2 बार सोचना फिर लिखना होता है। आगे, चूहे पिंजरे के खाली जगह है, तो चूहे पिंजरे के बाहर के अंदर? तो चूहे पिंजरे के अंदर है। अजय के खाली जगह राजेश खड़ा है। अजय के खाली जगह राजेश खड़ा है, तो अजय के ऊपर नहीं, तो अजय के पास राजेश खड़ा है।
देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो ज़रा ध्यान से आपको 2 बार सोचना फिर लिखना है, ठीक है। अजय के पास राजेश खड़ा है। अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह है। अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह है, तो अरुणा को चौथी कक्षा में पढ़ती है कि पढ़ता है आवे? तो अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। खाली जगह लड़की हूँ, तो आप लड़की हो? नहीं, ये वाक्य सूट होता है? नहीं होता है, तो ये गलत है। तो क्या आएगा इसके अंदर जवाब? मैं लड़की हूँ। पिता के पिता को खाली जगह कहते हैं। हमारे रिश्तेदार पिता के पिता को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या दादा के दादी? दादा कहते हैं। पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। आगे देखो, दरवाजे पर खाली जगह खड़ा है। तो दरवाजे के ऊपर ऐसा तो मैंने लिखा नहीं है। दरवाजे पर એટલે કે બારણાની બાજુમાં કે બારણાની બહાર दरवाजे पर खाली जगह खड़ा है, प्रश्नार्थ है। तो इसका जवाब क्या आएगा? दरवाजे पर कौन खड़ा है? આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ ને, કોણ આવ્યું? બારણે જોતો કોણ આવ્યું? આપણે એવું બોલીએ છીએ ને। तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नार्थ है। आगे हम बात करेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक वाक्य में आपको इसके जवाब लिखने हैं। पहला, बंदर कहाँ है? दूसरे पाठ के अंदर चित्र के है ना, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए अभ्यास 9 में। बंदर कहाँ है? तो बंदर कहाँ है? पेड़ के ऊपर। बंदर कहाँ है? पेड़ के ऊपर है। पेड़ कहाँ है? पेड़ कहाँ है? तो पेड़ घर के नज़दीक है। पिक्चर में आपको देखा होगा, देखा है ना? नहीं देखा है तो 1-2 बार देख लेना। पार्ट 2 के अंदर का अभ्यास 9 का चित्र। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। बंदर क्या कर रहे हैं? तो बंदर उछल कूद कर रहे हैं। चित्र में कितने मोर है? तो चित्र में 2 मोर है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बच्चों, आपको आपके पिता का नाम लिखना है। तो तुम्हारे पिता का नाम, तो मेरे पिता का नाम, जो भी हो वो आपको लिखना है। तुम्हारे मामा का नाम क्या है? वहाँ पर भी अपने हिसाब से ही क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं कि मेरे मामा का नाम, जो भी हो वो आपको लिखना है। तुम्हारे अध्यापक अध्यापिका का नाम क्या है? कौन पढ़ाता है? आपकी मैम है या सर है? तो मैम का नाम लिखना। सर हो तो सर का नाम लिखना। लेकिन तुम्हारे अध्यापिका का नाम आपको मालूम है ना, नेहा बहन और अल्पा बहन, ठीक है। तुम क्या बनना चाहते हो? तो आपको लिखना है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, कि मैं ये बनूँगा, ठीक है, अपने हिसाब से लिखने का। तुम्हारे दोस्त सहेली का नाम क्या है? लड़के दोस्त का नाम लिखेंगे, लड़कियाँ सहेली का नाम लिखेगी। तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका, ठीक है। देखो बच्चों, ये रिवीजन था, इसलिए मैं इसकी PDF नहीं भेजूंगी। आपको ये पिक्चर देखना है और क्वेश्चन आंसर CW की नोट में ही लिखना है। पार्ट 1 से 4 रिवीजन ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा और फिर ये रिवीजन आपको CW की नोट में लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया ना? थैंक यू।